शिवा को मेरे प्रणाम। जो 25th, 6th और 7th टेक्निक है, उनमें जो मेन पॉइंट है वो है सडन स्टॉप। उन तीनों को जो किताब है विज्ञान भैरव तंत्र में, उनमें कैटेगराइज किया स्टॉप मेडिटेशंस के नाम से। और सडन है सरप्राइजिंग स्टॉप, कैलकुलेटिव स्टॉप नहीं, सडन स्टॉप। जो 25th है वो है जैसे ही कोई इम्पल्स क्रिएट हो आपके अंदर, आप वहीं पे रुक जाओ एकदम सडनली। जैसे कि आपको प्यास लगी, एक इम्पल्स क्रिएट हुई आप में, आप फटाफट उठ के जाते हो पानी पीने, बट एकदम आप इतने चौकन्ने थे, जैसे ही आपको प्यास उठी और आप उठ के जाने वाले थे, आप वहीं पे स्टॉप कर गए। आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते इस चीज़ की, आपको एकदम से नैक आएगी इस चीज़ की कि अच्छा मैं जाने वाली हूँ, एकदम वहीं पे जैसे आपके दिमाग में आया स्टॉप, वहीं पे स्टॉप, बॉडी की मूवमेंट वहीं स्टॉप, थिंकिंग वहीं पे स्टॉप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। माइंड एक पैटर्न से चल रहा था, वो पैटर्न में एकदम से ब्रेक आ जाएगा जैसे ही आप स्टॉप बोलोगे। कुछ सेकंड के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए वहाँ पे एक गैप क्रिएट होगा जिसमें आप एग्जिस्ट करोगे विदाउट माइंड, और वहाँ पे आपको ग्लिम्स मिलेगी। आप नहा रहे थे मान लो, नहाते नहाते आपको एकदम से इम्पल्स आता है कि चलो बॉडी वॉश उठानी है। वो इम्पल्स में जैसे हाथ जाने वाला था, वहीं पे स्टॉप, एकदम से स्टैचू, वहाँ पे रुक सकते हो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फ़ोन बज रहा था, एकदम से इम्पल्स आई उठाने जाना, जैसे आप जाने वाले थे वो फ़ोन को उठाने, एकदम से इम्पल्स को वहीं पे स्टॉप, सडन स्टॉप। जो वर्ड है सडन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इफ़ यू कैन डू इट, you can have a glimpse of the eternal, the existence. क्योंकि जो आपने अपने आप को मान रखा है वो इटर्नल नहीं है, जो आपने अपने आप को मान रखा है वो इटर्नल नहीं है। neither this body of yours or your mind or whatever I ego you have considered yourself to be is not eternal, but उन गैप्स में, उन छोटे से मिली सेकेंड में आपको रियलाइजेशन होगी। तो जैसे ही कोई इम्पल्स आप में क्रिएट हो, वहीं पे एकदम से स्टॉप हो जाना। एक थॉट आएगा एकदम से, जैसे ही थॉट आए स्टॉप, वहीं पे स्टॉप। फिर उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करनी अच्छा धीरे से स्टॉप होंगे, नहीं, स्टॉप। जो नेक्स्ट है वो भी मिलती जुलती है, वो डिज़ायर से रिलेटेड है। ये इम्पल्स से थी, वो डिज़ायर है। डिज़ायर आए कोई भी, आप उसको कंसीडर करो और ड्रॉप कर देना। एक सेक्सुअल डिज़ायर क्रिएट हुई आप में मान लो, अब आप उसको कंसीडर करो, सिर्फ उसको एक्नॉलेज करना है आपने उसे, उसके फॉर और अगेंस्ट में नहीं जाना। अगर फॉर में जाओगे तब कोई आप एक्शन लोगे, अगेंस्ट में जाओगे तब आप अपने अंदर एक एक्शन क्रिएट करोगे, मे बी गिल्ट और व्हाटएवर। तो एक डिज़ायर जैसे ही आपके अंदर जन्म ले, उस डिज़ायर को आपने देखना है, सिर्फ कंसीडर करना है, ओके दिस डिज़ायर इज़ देयर, और अच्छे से कंसीडर करना है, और फिर उसको ड्रॉप कर देना, ठीक है, और वो ख़त्म। अगर आप उसे ड्रॉप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी उसे अच्छे से कंसीडर नहीं किया है। अब जैसे मैंने आपको एक लेटर दिया, आपने उसे बिना पढ़े यूं देखा और फेंक दिया,
तो आप क्या उसे माइंड से ड्रॉप कर पाओगे? नहीं, आपके अंदर चलता रहेगा। अच्छा, इसने लिख के क्या दिया था? मान लो हम दोनों की फाइट है, आपकी मेरी, मैंने आपको लेटर लिख के दिया, बट आपने गुस्से में देखा और फेंक दिया। क्या आपने वो ड्रॉप किया? देखा तो था, ड्रॉप किया नहीं। क्यों? क्योंकि फिर आपके माइंड में यूँ चलता रहेगा, इसने लिख के क्या दिया, लिख के क्या दिया। बट अगर आपने उसे देख लिया एक बार अच्छे से कंसीडर करके, फिर आप उसे रख सकते हो ईजिली, दोबारा उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही कोई डिज़ायर जब आए तो उसे देख लो एक बार अच्छे से, और फिर उसे हटा दो, ठीक है, ओके। और आपके देखने में ही वो चली जाएगी वैसे तो, ऐसा आपको ड्रॉप करना भी नहीं पड़ेगा अगर आप कंसीडर उसे अच्छे से कर लो तो पहली इम्पल्स से है, दूसरी जो डिज़ायर से है, और तीसरे में है अपने आप को एग्जॉस्ट कर दो पूरा। ये फिजिकल एक्सर्शन से रिलेटेड रहेगी थोड़ी। भागो भागो भागो, इतना भागो कि एक टाइम आए कि आप गिर ही गए, बैठे ही नहीं, गिर गए। उसके बाद आपके पास इतनी एनर्जी डिप्लीट होगी कि अब आपके पास भागने का, रुकने का भी समय नहीं रहा, आप फॉल हो गए, ड्रॉप हो गए आप ऑटोमेटिकली। एग्जॉशन से रिलेटेड है ये वाली। जो रनर हैं या फिर फिज़िकल एक्सरसाइजेज में हैं वो कर सकते हैं। भागते जाओ, रनिंग, एक्सर्ट करते जाओ अपने आप को, एग्जॉस्ट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एनर्जी बिल्कुल ड्रॉप जहाँ कर जाएगी। और एनर्जी के भी 3 लेवल है हमारे: डे टू डे एनर्जी, इमरजेंसी एनर्जी, इटर्नल एनर्जी। दिन भर आप काम करके आते हो, एनर्जी ख़त्म होती है, आके बेड पे बैठ जाते हो। अब आप कहते हो उठने का मन नहीं है, डे टू डे एनर्जी एग्जॉस्ट होगी। फिर आती है इमरजेंसी, तो एकदम से आपको पता चला आपके दूसरे रूम में आग लग गई। आप थके हो, हारे पड़े हो, बट एकदम से आप उठोगे, बाल्टियाँ भरोगे, फेंकोगे, चीखा चिल्ली, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो आएगी आपके एमरजेंसी रिजर्वर से, वो भी आपके अंदर है एक। और जब वो भी चूक जाएगी, उसमें भी आप थक हार के बिल्कुल डेड होगे, उसके बाद आप टैप करते हो इटर्नल एनर्जी को, कॉस्मोस की जो एनर्जी है, जिसको हम ओमनीपोटेंट कहते हैं, उसके साथ। बट वो आती है आपकी इटर्निटी के साथ ज्वाइन होके। तो अपने आप को एग्जॉस्ट करते जाना, करते जाना, करते जाना, और फिर गिर जाओगे। इससे जो नेक्स्ट है वो भी इससे मिलती जुलती ही है। ऐसा फील करना आपको कि आप एनर्जी लूज करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, सारी एनर्जी आप लूज कर रहे हो। आप बेड पे लेट जाओ, आप फील करते जाओ कि आपकी एनर्जी निकले जा रही है, ड्रेन होती जा रही है आप में से, और आप डेड होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, होते जा रहे हो। फील 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 फील, फेक इट अनटिल यू मेक इट। फेक करते जाना कि एनर्जी जाए जा रही है, ड्रेन होती जा रही है, बॉडी डेड हो रही है, पत्थर होती जा रही है, अलाइवनेस जाती जा रही है, इसमें से एनर्जी निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, और एक टाइम आएगा जब बॉडी बिल्कुल पत्थर हो जाएगी, डेड हो जाएगी। और जैसी बॉडी डेड होगी, माइंड डेड हो जाएगा। और जैसे ये दोनों डेड होंगे, सिर्फ कॉन्शियसनेस बचेगी, विच इज़ यू, प्योर यू। तो ये चार तो एक जैसी सी हैं: इम्पल्स, स्टॉप, डिज़ायर, ड्रॉप, एग्जॉस्ट योर एनर्जी एंड फॉल, और ड्रॉप, और फिर ड्रेन योर एनर्जी, लूज ऑल योर एनर्जी, बिकम डेड 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 डेड। जो नेक्स्ट आती है वो है डिवोशन फ्रीज। डिवोशन फ्री करती है। ये मेडिटेशन है या फिर साइकोलॉजिकल है पता नहीं, बट ये एक सूत्र दे रखा है शिवा ने 112 में कि डिवोशन फ्रीज, FREEZE नहीं, FREES, फ्रीज, फ्री कर देती है डिवोशन। अब जो डिवोशन का पहला रूल यही होता है कि दूसरा ही बचे, आप ना बचो। पहला तो असल में इससे पहले आता है प्यार में पड़ना, प्रेम में पड़ना।
और वो इतना गहरा होता जाए कि दूसरे की इम्पोर्टेंस दूसरा ही परमात्मा हो जाए आपके लिए। आप अपने आप को भूलते ही चले जाओ। एक दिन ऐसा आ जाए कि आप बचो ही ना, कि सिर्फ दूसरा ही बचे। और कमाल की बात है, जिस दिन आप भी नहीं बचोगे तो दूसरा भी नहीं बचेगा। ये जो मैं और तू होता है ये इकट्ठे ही जाएगा। अगर मैं हट गया बिल्कुल, तू भी हट जाएगा, जो बीच का बचेगा सिर्फ। एक टेक्निक की बात कर रहा था मैं पिछली या उससे पिछली, बिकम लविंग। वो और ये सेम ही है एक हिसाब से, कि लवर ना बचे, बिलवर्ड ना बचे, सिर्फ वो प्रोसेस बचे बीच का जो होता है प्रेम। ऐसे ही है डिवोशन। प्यार में इतने गहरे उतरते जाओ, उतरते जाओ, उतरते जाओ कि आप बचो ही ना, दूसरा ही बचता जाए। और फिर एक टाइम ऐसा है, आप इतने मिट ही गए, ख़त्म ही हो गए आप, जब आप मन बचा ही नहीं आपका, तो दूसरा भी नहीं बचेगा। फिर प्योर एग्जिस्टेंस बचेगी। और वो जो रियलाइजेशन होगी, इट विल बी प्योर फ्रीडम, लिबरेशन, मुक्ति, मोक्ष। आज इतना ही करते हैं। 4-5 है इनको, समय मिले तो करके देखना, थोड़े टाइम तक करना। और जिस दिन ध्यान घट जाएगा उसके बाद जीवन बदल जाएगा आप। नमस्ते।